हेलो स्टूडेंट, आज हम +1 आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस हमारे जो इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन वाला चैप्टर चल रहा है उसका क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो हमने किए थे मेथड ऑफ इलेक्शन, उसकी बात कर रहे थे। एक हम कर रहे थे डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन, उसकी मेरिट्स क्या हैं वो की थी हमने। आज हम डीमेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शन की बात करेंगे। तो डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन, उसकी फर्स्ट पॉइंट है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन ऑफ एबल रिप्रेजेंटेटिव। तो डायरेक्ट हमने बात की थी कि डायरेक्ट इलेक्शन जो होगी उसमें एक योग पर्सन की चोन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक लेस पॉसिबिलिटी है उसकी कि उसकी चोन करने में सारे जो वोटर हैं वो योग नहीं, एक योग व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते। उसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि इसमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको वोट का राइट दिया हुआ है, सारे उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं और उसमें बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड भी होते हैं और जो उनको पॉलिटिकली एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं उनको जिनी एक इन्फ्लुएंस भी पड़ जाता है उनके ऊपर, जैसे रिलीजन का, कास्ट का, लैंग्वेज का और जो कल्चर का। तो इस तरह से एरिया वाइज भी, तो इस तरह वो एक इन इन्फ्लुएंस में आकर वो किसी ऐसे पर्सन को वोट डाल देते हैं, या फिर बहुत सारे परचेज भी कर लेते हैं वोटरों को। तो इस तरह एक लेस पॉसिबिलिटी रहती है। अगर डायरेक्ट मेथड होगा तो उसमें ये ज़्यादा संभव है कि वो रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाए वो उतना अच्छा नहीं होगा, तो योग नहीं होगा। ये एक उसमें एक डीमेरिट्स नजर आती है। नेक्स्ट है एबल एंड इंटेलिजेंट पर्सन आर अफ्रेड ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो जो व्यक्ति योग है और समझदार है, इंटेलिजेंट है, जो देश की समस्या को समझ सकता है, उसको रिमूव कर सकता है या देश को डेवलप कर सकता है, तो उस तरह के पर्सन डरते हैं इलेक्शन लड़ने से। वो वैसे ही दूर रहते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उनको अगर तो नॉमिनेट करना हो तो योग पर्सन को नॉमिनेट किया जा सकता है। अगर लोगों की राय लेके करना हो तो उसमें बहुत सारे हमने पहले पढ़े हैं कि वो इन्फ्लुएंस पड़ जाते हैं, फिर उसमें पैसा भी बहुत सारा खर्च होता है, फिर उसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो इस तरह की वो इन चीजों से दूर रहते हैं जो एबल और इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। तो इस तरह ये डायरेक्ट मेथड के जरिए जो इलेक्शन होती है उसमें वो पार्टिसिपेशन ही नहीं करते। जब इलेक्शन ही नहीं लड़ते तो रिप्रेजेंटेटिव तो तभी बनेंगे अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये वजह एक डीमेरिट्स है कि एबल एंड इंटेलिजेंट पर्सन आर अफ्रेड ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, के इलेक्शन लड़ने से वो डरते हैं। नेक्स्ट है इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है इसमें पहले बात तो ये है कि सबकी वोटर कार्ड बनाना पड़ेगा, फिर टाइम टू टाइम उसको एक शोध करनी पड़ती है वोटर सूची में, उस पर बहुत सारे जो ऑफिसर लगाने पड़ते हैं, मुलाजम लगाने पड़ते हैं इन काम में, और फिर उतने ही पोलिंग बूथ बनाने पड़ते हैं, उतनी ही मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो इस तरह से बहुत सारा इसके ऊपर डायरेक्ट जब मेथड चलता है इलेक्शन का तो उसमें बहुत ही वो एक खर्चीला जो हम बोल सकते हैं कि एक मेथड है, जिससे बहुत सारा पैसे का नुकसान होता है और हर एक कैंडिडेट लगाता है और बहुत सारा सरकार का पैसा भी लगता है और देश का पैसा लगता है। तो इस तरह से ये एक डीमेरिट्स है इसकी कि ये बड़ा एक खर्चीला मेथड है। नेक्स्ट है पुअर मैन कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। जो गरीब आदमी है
वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, उसको राइट दो ना दो वो तो अलग बात है। अब सबको राइट दे रखे हैं कि इलेक्शन भी लड़ सकते हो, वोट डाल सकते हो, विचार प्रकट कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन एक पुअर पर्सन है जो जिनके पास एक बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही, वो उनके लिए ये इलेक्शन का राइट देना क्या मायने रखता है उनके लिए। वो उनके लिए तो रोटी कपड़ा और मकान ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, इसलिए वो इसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं करते। तो ये एक डीमेरिट्स है डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन की। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट, लड़ाई का, कि पूरी तरह से पॉसिबिलिटी रहती नहीं है। ये हमारा एक सभ्याचार बन चुका है कि इलेक्शन तब तक संपन्न नहीं मानी जाती जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो, खून खराबा ना हो, गोली ना चले, और साथ में बूथ कैप्चरिंग तक के होते हैं। तो कई तो कैंडिडेट के ऊपर भी गोली चल जाती है। तो इस तरह से वो एक ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है जब डायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे वोटर और बहुत सारी मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारा, पार्टियां होती हैं, तो इसमें लड़ाई झगड़ा होने की ज्यादा चांस बन जाते हैं। इसलिए ये एक उसकी डीमेरिट्स है डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन की। नेक्स्ट है बैड इफेक्ट ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके ऊपर एक बैड इफेक्ट जाता है। क्या पड़ता है कि किसी भी तरीके से जीतना है, चाहे वो झूठ बोलकर, चाहे झूठे वादे करके, या फिर कोई और साधन अडॉप्ट करके, लोगों को डरा कर, लोगों को खरीद कर, लोगों को शराब पिलाकर, या फिर और तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर दूसरों को ऊपर कीचड़ उछाल कर। तो इस तरह से ये एक बैड इफेक्ट ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पड़ते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से वो जीतना चाहते हैं, तो अपने एक पॉलिटिकल पावर को गेन करना चाहते हैं। तो वो इसलिए वो एक असंवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे आज जो क्वेश्चन किया हमने डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के कुछ जो बताई है बातें कि इनकी डीमेरिट्स इस वजह के कारण इसे डीमेरिट्स में लिया जाता है कि उसमें पॉसिबिलिटी काफी रहती है लड़ाई की, और पार्टियों के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं। पुअर पर्सन इलेक्शन ही नहीं लड़ता, बहुत ज्यादा खर्चीला है, और इंटेलिजेंट पर्सन को कंटेस्टिंग डरता है इलेक्शन लड़ने से, और ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि एबल पर्सन को लोग इलेक्ट कर पाए। इस तरह से आज इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।